जैसे जैसे इंसानी मार्केट में लालच और हवस बढ़ती गई, वैसे वैसे दोस्ती और एतबार का मेयार नीचे आता गया। आज हम एक दूसरे के लिए आस्तीन का सांप हैं, मगर जानवर जैसे पहले वफादार थे, आज भी बिल्कुल वैसे ही जानसार मखलूक हैं। फिर चाहे ये दोस्ती इंसानों से हो या अपनी बरादरी में किसी से। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही जानवरों के इंतहाई इमोशनल किस्से सुनाएंगे जिन्हें सुनकर शायद आपकी आंखें नम हो जाएं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नंबर 3, हजीकोस वेट फॉर द प्रोफेसर। यह कहानी है दुनिया के सबसे वफादार जानवर कहलाए जाने वाले कुत्ते की, जिसका नाम हजीको था। जापान के शहर टोक्यो में एक प्रोफेसर टोक्यो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। एक दिन जब वो वापस घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक ट्रेन स्टेशन से एक छोटा सा कुत्ता मिला, जिसे वो उठाकर अपने साथ ले आया। कई साल तक हजीको और प्रोफेसर साथ साथ रहे और दोनों के दरमियान रिश्ता दोस्ती से भी आगे का हो गया था। प्रोफेसर को रोजाना यूनिवर्सिटी ट्रेन से जाना पड़ता था। हजीको भी रोज प्रोफेसर के साथ ट्रेन स्टेशन तक आता था, मगर एक दिन प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में क्लास के दौरान किसी बीमारी की वजह से इंतकाल कर गए। हजीको रोजाना ट्रेन के टाइम पर स्टेशन जाता और सारा दिन प्रोफेसर का इंतजार करता, जहाँ तक कि 10 साल बाद वही स्टेशन पर इसकी भी मौत हो गई। लोगों ने इस अजीम मोहब्बत को देखते हुए इन दोनों की याद में कई स्टैचूज भी बनवाए हैं। नंबर 2, रॉकी। यह कहानी है नन्हे से कुत्ते रॉकी की। बचपन में ही इसकी मां का इंतकाल हो गया था। एक शख्स ने इसको पालने का फैसला किया। यह बच्चा उस शख्स की गाय के साथ मानूस हो गया और दोनों का रिश्ता मां बेटे वाला हो चुका था। दिन गुजरते गए, रॉकी जवान हो चुका था। उस किसान ने भी किसी मजबूरी के चलते हुए उस गाय को बेचने का फैसला किया। जब गाय खरीदने वाले आए तो ये देखकर रॉकी रोने लग पड़ा और अपनी मां यानी गाय को किसी सूरत भी ले जाने नहीं देना चाहता था। मगर वो तो इसे ले गए, पर रॉकी ने खाना पीना छोड़ दिया और उदास रहने लगा। एक दिन किसी न किसी तरह रॉकी ने अपनी मां का पता लगा लिया और वहां तक पहुंच गया, मगर फिर वो किसान उसे पकड़कर वापस ले आया। मगर अब रॉकी भी बाज आने वाला नहीं था। आखिरकार मां बेटी की इस मोहब्बत को देखते हुए उस किसान ने गाय को वापस खरीद लिया और अब ये जोड़ी फिर से मुकम्मल हो गई है। नंबर 1, काओ एंड लेपर्ड। आइए अब तस्करा करते हैं एक ऐसी जोड़ी का जिसने गांव वालों को हैरान कर दिया था। शायद ये आपकी आंखों को भी तर कर दे। लोग आंखें मल मल कर देखते थे क्या ये वाकई में असली है। असल में हुआ कुछ यूं था कि 2002 में इंडिया के गांव अनातोली में सख्त गर्मियों के दिनों में आसपास के जंगल से कुछ जानवर जैसा कि बड़े चूहे, सुअर और हरन वगैरह आकर गांव वालों के खेतों को बर्बाद कर जाया करते थे। पहले तो गांव वाले इस बात से काफ़ी जलील थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये जलालत खुद ब खुद ही ख़त्म होने लगी। गांव वाले भी हैरान थे कि हम पर यह मेहरबानी कैसे हो गई। तभी उनकी नज़र एक मादा चीते पर पड़ी जो कि उस खेतों में मौजूद थी। तब गांव वाले समझ गए कि शायद अल्लाह ने इस चीते को हमारे खेतों की हिफाजत के लिए छोड़ा है। उस फीमेल लेपर्ड के बाद किसी भी दूसरे जंगली जानवर की हिम्मत नहीं हुई कि वो खेतों का रुख करे। सारे गांव वाले काफ़ी खुश थे, बल्कि कुछ ने तो अपनी बकरियों वगैरह को भी ज़बह करके चीते के आगे डालना शुरू कर दिया था कि वो यहीं रहकर उनके खेतों की हिफाजत करे और वापस जंगल में ना जाए। वो मादा चीता भी आहिस्ता आहिस्ता उनसे मानूस होना शुरू हो गई, यहाँ तक कि उसकी नकलो हरकत गांव वालों के घरों तक भी पहुँच चुकी थी। अब गांव वालों को थोड़ी सी परेशानी होना शुरू हुई। उनका शक था कि अगर हमने किसी दिन चीते को खुराक न डाली तो ये हो सकता है कि वो भूख की वजह से हमें या हमारे बच्चों को नुकसान ना पहुँचाए। यही बात सबके दिल में खटक रही थी। आखिरकार गांव वालों ने वाइल्ड लाइफ वालों को बुलाया और उन्होंने गांव के रास्तों में गोश्त के टुकड़े रख दिए। मादा चीता उनको खाते खाते सीधा उनके जाल में फंस गई और ये उसको वापस जंगल में छोड़ आए। मगर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मादा चीते के जाते ही फिर से जंगली जानवरों ने खेतों का लताड़ा करना शुरू कर दिया। मगर एक रात कुछ अजीब वाकया हुआ। एक शख्स जिसका घर जंगल के करीब था, उसने देखा कि रात के वक्त एक मादा चीता उसकी गाय के पास आती और दोनों ऐसे खेलते जैसे माँ और बच्चा खेलते हैं। वो शख्स ये मंजर देखकर हैरान रह गया। उसने अगले दिन भी इंतजार किया। अगले दिन फिर से मादा चीता आई और वही मंजर रिपीट हुआ। इस बार किसान से रहा ना गया, उसने सारे गांव वालों को ये कहानी सुना दी। गांव वालों ने शुरू में तो किसान की बातों पर यकीन ना किया, मगर आखिरकार उन्होंने अपनी आंखों से इस मंजर को देखने का फैसला किया। जब रात के वक्त गांव के लोग कैमरामैन के साथ उस शानदार मंजर का इंतजार कर रहे थे, तभी जंगल से वही मादा चीता चलती हुई आई और गाय से खेलने लग पड़ी। लोग ये मंजर सिर्फ 10 मीटर के फासले से देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि चीता किसान के बाकी जानवरों को छोड़कर सिर्फ उसी गाय के पास आकर बैठी थी। मगर गांव वालों को लगा कि कहीं ये किसान को या बाकी गांव वालों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। उन्होंने उसे दोबारा वाइल्ड लाइफ को हवाले करने का फैसला कर दिया। मगर अब की बार ये मादा चीता एक हफ्ते के लिए कहीं गायब हो गई और एक हफ्ते बाद फिर से वापस उस गाय के पास लौटी।
गाय के साबका मालिक ने बताया कि पहले भी ये गाय जंगल में जाया करती थी, तब उसने जाकर देखा तो एक चीते के बच्चे के साथ खेलती थी। ये मादा चीता वही चीते का बच्चा है जो अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है और इस गाय को अपनी माँ समझकर उससे मिलने आती है। और ये वही मादा चीता है जिसने गाँव वालों के खेतों की भी हिफाजत की थी। तो बस यहीं तक थी आज की वीडियो। आपको किस कहानी ने सबसे ज़्यादा इमोशनल किया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।